राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सम्मानित भी किया था मुझे उस समय 2001 में। तो समय काफी गुजर गया है, 25 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। जो हमारे साथी अभी सूरज भाई ने जिस तरह से वर्णन किया कि आज हम जिन वीर शहीदों की बदौलत आजादी में सांस ले रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, उनके बलिदानों को याद करना आज हमारा परम कर्तव्य है। वहां की परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती है और जैसे अभी बाणासर का शहीद मेजर सोमनाथ की भी बात हुई और भी अन्य शहीदों के बारे में भी चर्चा हुई, तो वहां की परिस्थिति का अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। मैंने कविता लिखी थी कि मान लीजिए एक शहीद की अंतिम इच्छा शीर्षक है उसका, कि एक सैनिक सीमा के ऊपर लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, गोलियां लग जाती है, खाना कई दिनों से मिला नहीं होता है। हम लोगों को तो सुबह का खाना शाम को नहीं मिले तो ही दिक्कत होने लगती है। वहां पे युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियां बहुत विकट होती है, पानी भी नहीं मिलता कई बार। तो उस शहीद की मनस्थिति क्या होती है, उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर में मरने ही वाला है, बलिदान देने वाला है। उसके ऊपर कविता है, जब उसको अपनी मौत सामने दिखाई देती है तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो मौत से बात कर रहा है। वो कहता है, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो, भारत माँ से कुछ कहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो, भारत माँ से कुछ कहने दे, किस्मत से मिला है आंचल ये। कहते हैं भारत भूमि पे जो जन्म मिलता है उसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं, बड़े भाग्य से हमको जन्म मिलता है। किस्मत से मिला है आंचल ये, आंचल में कुछ पल रहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो, भारत माँ से कुछ कहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। अपने आप की तुलना करता है वो मौत से, सामने खड़ी हुई है, मौत को देखते डर लग जाता है, लेकिन एक शहीद ऐसा है जो मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करता है उससे। दुश्मन से लड़ा हूं मैं कितना, घायल हो पड़ा हूं मैं कितना, दुश्मन से लड़ा हूं मैं कितना, घायल हो पड़ा हूं मैं कितना, कोई दर्द नहीं अफसोस नहीं, मृत्यु से बड़ा हूं मैं कितना, मरने की खुशी के आंसू हैं, मरने की खुशी के आंसू हैं, बहते हैं तो बेशक बहने दे, ऐ मौत तू रुक जा
पल भर तो भारत माँ से कुछ कहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। दूसरी उसको याद आती है अपनी माँ की। देखो, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किसी का एहसान है तो वो हमारी माँ का है। जब हमने जन्म लिया हमें कुछ नहीं आता था, हम लोग खा भी नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, तब हमारी माँ ने हमको पाल पोस के बड़ा किया। तो वो शहीद याद करता है अपनी माँ को, और देखिए उसकी माँ ने भी उसको क्या शिक्षा दी है। मेरी माँ ने यह बोला था है, मेरी माँ ने यह बोला था, भारत माँ हम सब की माँ है, मुझे अपनी माँ का दुख नहीं, तू तो मेरी माँ की माँ है, मेरी माँ को भी गौरव से, मेरी माँ को भी गौरव से, एक शहीद की माँ कहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो, भारत माँ से कुछ कहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। दूसरा विचार उसके मन में आता है कि मेरी तो भी उम्र पूरी नहीं हुई है, मैं 22 साल 24 साल का हूं, मैंने जीवन में कुछ देखा नहीं है, जवान मृत्यु हो रही है। लेकिन वो उसको कैसे जस्टिफाई करता है कि मृत्यु एक सार्वकालिक सत्य है, सबकी आती है, और मृत्यु आती है इसी वजह से सृष्टि में जीवन है, अदरवाइज जीवन नहीं होता। उसके लिए तर्क देता है वो। आप कल्पना करिए कि अगर मृत्यु नहीं होती और हमारे बहुत सारे पूर्वज जिंदा होते, 300-400 पीढ़ियों वाले लोग जिंदा होते, हम लोग उनसे मिल रहे होते कि दादाजी नंबर 403 बुला रहे हैं, जहां हमारा 3 कमरे का मकान है वहां 300 कमरों का हॉस्टल रखना पड़ता। और बहुत सारे जो युवा साथी हैं हमारे मितुल भाई और ये, उनकी भोजन व्यवस्था में ही लगे रहते पूरा दिन। मान लो 400 पूर्वज जिंदा है, सुबह शाम को खाना तो खिलाना पड़ेगा ना, और बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, डांटते वो, हम हिसाब भी नहीं रख पाते कि कौन से नंबर के दादाजी ने डांटा था। वो बोलते तुम्हारे आरों में फंक्शन हुआ था 15 अगस्त का, उसका लड्डू नहीं लाए हो। लेकिन मृत्यु है, सबको लेवल करने वाली है और सबको आती है, ताकि दूसरे लोग जीवित रह सके, इन रिसोर्सेज को काम में ले सके। लेकिन उसके शहीद के मन में क्या विचार आते हैं? 4 स्टेंजा है, ज्यादा नहीं है। बीच में थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ आपको दिया है क्योंकि थोड़ी सीरियस है। उसके मन में क्या विचार आते हैं? सब बूढ़े होकर मरते हैं, वो जवान रहे जो जवान मरे। कभी आपने भगत सिंह की बूढ़े की फोटो नहीं देखी होगी, सुखदेव की नहीं देखी, बूढ़े हुए ही नहीं। या किसी सैनिक की बूढ़े की फोटो नहीं है, दाढ़ी है, दांत नहीं है, बुढ़ापा नहीं देखा उन्होंने, जो कि बहुत पेनफुल होता है। सब बूढ़े होकर मरते हैं,
वो जवान रहे जो जवान मरे। वो चिर युवा है। भगत सिंह हमेशा युवा रहेंगे, पीढ़ी आती रहेगी जाती रहेगी। सब बूढ़े होकर मरते हैं, वो जवान रहे जो जवान मरे। जीवन तो वतन के नाम करे और मौत वतन के नाम करे। है जवान भगत सिंह राजगुरु, है जवान भगत सिंह राजगुरु। मुझको भी जवान ही रहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। भारत माँ से कुछ कहने दे, किस्मत से मिला है आंचल ये। आंचल में कुछ पल रहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। और आखिर में उसको याद आती है, नई नई शादी हुई है 4-5 साल पहले, एक छोटा बच्चा है जो भी बोलना भी नहीं सीखा है। तो उसको अपनी पत्नी और बच्चे की याद आती है कि जब ये मेरी अर्थी मेरे घर पे जाएगी तो मेरी पत्नी कैसे रिएक्ट कर रही होगी। मेरा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, पापा आता है पापा जाता है ऐसे करके बात करता है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। तो वो उसको मौत को समझाता है सैनिक। मेरा एक छोटा बेटा है, पत्नी की गोद में बैठा है। मेरा एक छोटा बेटा है, पत्नी की गोद में बैठा है। गर मौत वो तुझसे पूछेगा, क्यों पापा अर्थी पर लेटा है। गर मौत वो तुझसे पूछेगा, क्यों पापा अर्थी पर लेटा है। मेरी पत्नी से कह देना, मेरी पत्नी से कह देना, बेटे को भगत सिंह बनने दे। ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। भारत माँ से कुछ कहने दे, किस्मत से मिला है आंचल ये। आंचल में कुछ पल रहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। भारत माँ से कुछ कहने दे, ऐ मौत तू रुक जा पल भर तो। जय हिंद।